देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। कैश खान मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। अब जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई जारी रहेगी। जस्टिस वर्मा ने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी की वैधता की चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के सामने पेश होने को कहा था। आज शीर्ष कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा ने आरएस डिप्टी चेयरमैन के प्रस्ताव खारिज करने को चुनौती नहीं दी। लोकसभा स्पीकर और आरएस चेयरमैन दोनों ने प्रस्ताव पास नहीं किया, इसलिए जॉइंट कमेटी संभव नहीं है। देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा है कि सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल के बाद टोल पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई ही मान्य होंगे। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिमी बंगाल में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब मतदाता 19 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने सीईओ को दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि में विस्तार के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले, नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसका लक्ष्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराना और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में रह रहे पुंछ जिले के आतंकवादियों के एक सहयोगी अब्दुल अजीज की संपत्ति जब्त कर ली है। चैम्बर कनारी निवासी अजीज की ये जमीन कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई है। अब्दुल अजीज पाकिस्तान में रहकर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। उसकी जब्त संपत्ति में मंडी तहसील में स्थित 10 कनाल और 14 मरला जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि अजीज पहले पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग गया था। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। तीर्थनगरी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने की मांग के बीच हर की पौड़ी पर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें हर की पौड़ी पर गैर हिंदू की एंट्री पर रोक की चेतावनी लिखी गई है। शुक्रवार सुबह हर की पौड़ी की व्यवस्था संभालने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से ब्रह्मकुंड और उसके आसपास ये बोर्ड लगाए गए। बोर्ड गंगा के नाम से नहीं, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा है कि बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों और मर्यादाओं की जानकारी रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए और किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ प्रवेश करना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से अब 24वीं मौत हुई है। 78 वर्षीय सुभद्राबाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुभद्राबाई को दूषित पानी से उल्टी, दस्त की शिकायत थी। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।